जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के ऊपर। ये दिव्य दृष्टि आखिर होती क्या है और दिव्य दृष्टि को कैसे प्राप्त किया जाता है और कौन सी साधनाएं हमको करने से ये जल्दी प्राप्त हो जाती है, कौन सी साधनाएं करने से ये हमको देर से प्राप्त होती है। यह दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितने मेथड हैं, कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन सी टेक्निक से आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं और इसको एक्टिवेट करके जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। अपने लिए आप अपना कल्याण कर सकते हैं और समाज का कल्याण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिव्य दृष्टि वो दृष्टि होती है जिसके ज़रिए हम अपने आसपास होने वाली यानी कि सूक्ष्म जगत की घटनाओं को देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं और उनकी स्कैनिंग करके हम जन कल्याण का कार्य भी कर सकते हैं। हमारी हमको भगवान ने ये दो आंखें दी हैं इस भौतिक जगत को देखने के लिए, और एक आंख भगवान ने हमको ऐसी दी है कि जिसके ज़रिए हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने आसपास इस एनवायरनमेंट में होने वाली जो कुछ भी अलौकिक घटनाएं हैं, जो कुछ भी सूक्ष्म जगत की तरंगे हैं, उनको देखने के लिए भगवान ने हमको एक दृष्टि प्रदान करी है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। और ये दिव्य दृष्टि कुछ और नहीं होती, ये दिव्य दृष्टि बेसिकली हमारा आज्ञा चक्र होता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, जब ये पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है, तो हमको अपने आसपास होने वाली हर तरह की अलौकिक घटना की जानकारी होने लगती है। हमको दूरदर्शन यानी कि दूरदर्शन का मतलब होता है कि कहीं पर भी कहीं पर भी जाने की दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है। हम अपने ही स्थान पर बैठे बैठे किसी भी लोक की कितने भी किलोमीटर दूर की चीज़ हो उसके बारे में बस संकल्प करना होता है और तुरंत हमारी दृष्टि हमें वहाँ पहुँचा देती है। और वहाँ पर जो कुछ भी घटना घटित हो रही होती है वो सारी चीज़ें हमारे सामने एक पिक्चर की तरह चलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारे सामने टीवी चल रही हो, ऐसी पिक्चर आपके सामने चलनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। और ये दिव्य दृष्टि कैसे जागृत करी जाती, कैसे आप इसको खोल सकते हो, कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ये जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। दिव्य दृष्टि को खोलने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है ध्यान का, मेडिटेशन का, यानी कि योग साधना के बल पर। यानी कि कुछ योगिक क्रियाएं होती है, कुछ योग की साधनाएं होती हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है जिनको करके आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हो। ये होता है पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है त्राटक का, यानी कि त्राटक ये भी एक योगिक क्रिया है, एक योग की साधना है जिसको करके आप अपनी दिव्य दृष्टि को बहुत ही आराम से खोल सकते हो। यानी कि ये जो त्राटक की क्रिया होती है इतनी शक्तिशाली क्रिया होती है कि जो आपको एक झटके में ऐसी शक्ति प्रदान कर देती है कि जिससे आपकी दृष्टि भी खुल जाती है और आप किसी भी व्यक्ति के माइंड के ऊपर अपना काबू कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। यानी कि अगर आपका त्राटक जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति वो काम करेगा जो आप उसको कहेंगे करने के लिए, जिसे हम कहते हैं हिप्नोसिज्म। यानी कि जो आपने देखा होगा, लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं सामने वाले को, वो इसी त्राटक को सिद्ध करके सिद्धि प्राप्त करते हैं और इसी शक्ति के बल पर सामने वाले को अपने वश में कर लेते हैं। और जैसा उसको वो ऑर्डर करते हैं वो सामने वाला वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड आई, आपकी दिव्य दृष्टि के बल पर हो पाता है पॉसिबल। अब तीसरा तरीका होता है कि आप अपनी श्वास के ऊपर, यानी कि अपनी श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हो और धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो आपकी श्वास चल रही है वो एकदम छोटी हो जाती है। और आपकी श्वास, पहले तो आप स्टार्टिंग में जब सांस लोगे तो गहरी सांस लेने के लिए हमारे शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, तो गहरी सांस ली जाती है। धीरे धीरे करके वो जो गहरी श्वास है वो छोटी होती चली जाती है, छोटी होते होते वो श्वास एकदम
यहाँ पर आ जाती है आपके आज्ञा चक्र पे। जब वो श्वास आपकी यहाँ पर आकर के रुक जाती है, तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है और एक विस्फोट सा होता है ऊर्जा का। उस विस्फोट के बाद में आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये तीनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों ही योग साधना के अंतर्गत आते हैं। अब चौथे तरीके की बात करते हैं। चौथा तरीका होता है देवी देवताओं की साधना करके दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना। आप दुर्गा जी के भक्त हैं, आप काली जी के भक्त हैं, आप शिव जी के हैं, विष्णु जी के हैं, या किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनकी साधना करके जब आप उनके मंत्र का जाप करते रहते हैं, लगातार मंत्र करते रहते हैं, तो मंत्र जब आप लगातार करते रहते हैं, मंत्र करते करते क्या होता है कि आप उस मंत्र के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, यानी कि उस मंत्र को पूर्ण रूप से आप सिद्ध कर लेते हैं, उस शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं, और देवता जो होते हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो देवी देवताओं का आकर्षण होता है, उनका खिंचाव होता है, और उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस सिद्धि में क्या होता है कि वो एक शक्ति होती है, वो आपको सारी चीज़ें आपकी थर्ड आई में विजिबल करती है, थर्ड आई में सब कुछ दिखाती है। कहीं कहीं पर किसी किसी को शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है, तो उनको कानों में भी आवाज़ें सुनाई देती, जिसको कहते हैं दूर श्रवण, यानी कि उनको घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देती है, शंख का नाद सुनाई देता है, घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, और एक समय के बाद में देवी देवताओं की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तरंगे हैं, उनको भी वो साधक पकड़ना शुरू कर देते हैं, और उनसे एक कांटेक्ट उनका होना शुरू हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है दूर श्रवण की सिद्धि। तो देव सिद्धि करके भी आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी क्रम में अन्य शक्तियाँ आती हैं इसमें, जैसे कि आपने किसी यक्षिणी देवी को सिद्ध कर लिया, आपने किसी योगिनी देवी को सिद्ध कर लिया, आपने किसी अप्सरा को सिद्ध कर लिया, आपने किसी नटनी को सिद्ध कर लिया, चेटिका को, गंधर्व कन्या को, नाग कन्या को, ठीक है, और आपने किसी ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर लिया, ब्रह्मदेव को सिद्ध कर लिया, किसी मसान को सिद्ध कर लिया, किसी ऐसी सिद्ध प्रेतात्मा को सिद्ध कर लिया। जैसे कि मान लो कोई साधक है, बहुत लंबे समय से साधना कर रहा है, और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सिद्ध प्रेत बन जाते हैं, यानी कि सिद्ध साधक बन जाते हैं। होते तो प्रेत योनि में ही है, क्योंकि अकाल मृत्यु उनकी हो गई है किसी कारणवश, तो उसमें वो सिद्ध मसान में चले जाते हैं, सिद्ध प्रेत बन जाते हैं, सिद्ध ब्रह्म बन जाते हैं। तो उनको सिद्ध करके उनके पास भी बहुत शक्ति होती है। उनके पास में तो इतनी शक्ति होती है कि मतलब कि 500 हजार भूत प्रेतों के ऊपर वो अकेले नियंत्रण कर सकते हैं, इतने सिद्ध प्रेत वो बन जाते हैं। हजारों प्रेत उनकी सेवा में रहते हैं, यानी कि अगर आपने एक महाप्रेत को सिद्ध कर लिया तो हजारों प्रेत उनकी सेवा में रहेंगे, और एक आदेश पर पूरी की पूरी सेना चलती है, पूरा का पूरा शमशान चलता है, पूरा का पूरा चौराहा चलता है अपने आप में। इतने सिद्ध प्रेत होते हैं। जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग दरबार चला रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी शक्तियों के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं। अब किसी के पास में देवता आकर के नहीं बताते, ना किसी के पास में विष्णु जी आके बता रहे हैं, ना राम जी आके बता रहे हैं, ना किसी के पास में हनुमान जी आके बता रहे हैं, ना किसी के पास में काली जी आके बता रही है, ना किसी के पास में दुर्गा जी आ रही है, ना किसी के पास में शंकर जी आ रहे हैं। उनकी सेवा में रहने वाले जो महाशक्तिशाली उनके गण होते हैं, उनके दूत होते हैं, उनके सेवक होते हैं, वो रहते हैं वहाँ पर उपस्थित, और वो सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं देवी देवताओं के आदेश पर। ऐसे मान लो हनुमान जी के हजारों लाखों भक्त हैं, और सब दरबार चला रहे हैं, क्या हर जगह हनुमान जी थोड़ी ना जाते हैं कि अभी अभी 1 घंटे तुमको बता के आ रहा हूँ, फिर 1 घंटे बाद तुम्हारे पास जा रहा हूँ बताने? नहीं, हनुमान जी की सेवा में हजारों लाखों करोड़ों प्रेत हमेशा उपस्थित रहते हैं। हर जगह एक एक शक्ति हनुमान जी के द्वारा भेज दी जाती है, जाओ भक्त का सहयोग करो, भक्त की सहायता करो, और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करो। तो इस तरीके से शक्तियां अपना कार्य करती हैं। यानी कि अगर आप किसी देव शक्ति को भी सिद्ध करते हो, तो भी देव शक्ति के साथ में रहने वाली जो गणिकाएं होती हैं, जोगिनियाँ होती हैं, मसानियाँ होती हैं, वो ही सारी शक्तियाँ सारा काम करती हैं, वो ही सारी शक्तियाँ सारी चीज़ें बताती हैं।
स्वयं भगवती आदि शक्ति नहीं आती बताने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से भूत, भूतनी, यक्षिणी, गंधर्व, कन्या ये सारी शक्तियाँ होती हैं। अगर आप इनको भी सिद्ध कर लेते हो तो ये भी आपको दिव्य दृष्टि दे देती हैं। ये भी आपको शक्तियाँ दे देती हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान बताने का, आपको साधनाएँ बताने का, आपको शक्ति देने का, आपको सिद्धि देने का, आपको गुप्त रहस्यों की जानकारी देने का। तो इस तरीके से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है साधकों को, भक्तों को। ऐसी बहुत सारी साधनाएँ हमारे शास्त्रों में है, हमारे गुरुओं के द्वारा हमको प्रदान करी जाती हैं और देवी देवताओं के द्वारा प्रदान करी जाती हैं। तो इनमें एक जो खुद की दृष्टि होती है जिसको हम कहते हैं योग साधना। योग साधना जो होती है वो सबसे उच्च कोटि की साधना मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो साधक होता है ना, वो अपनी खुद की शक्ति को जागृत करता है, यानी कि खुद की दृष्टि को खोलता है। उसमें क्या होता है, जो साधक किसी भी देव या देवी की शक्ति का सहारा नहीं लेता, बल्कि इसमें खुद की शक्ति को डेवलप करता है और खुद की कुंडलिनी को जागृत करके अपनी दृष्टि को खोलता है और उस दृष्टि की सहायता से सब कुछ बताता है और दृष्टि प्राप्त करता है। और इसी श्रेणी में उच्च कोटि के जो देवी देवताओं की साधनाएँ आती हैं वो होती हैं। बाकी तो हजारों शक्तियाँ हैं छोटी मोटी जो आपको दृष्टि प्रदान कर देती हैं, ठीक है। यानी कि भूत, प्रेत, ब्रह्म, मसान, जिंद, खबीस, बेताल, यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, किन्नरी, ये सारी शक्तियाँ भी आपको दृष्टि दे देती हैं। सारी शक्तियाँ आपको बता देती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें साधक का नुकसान हो जाता है और इसीलिए हमेशा उच्च कोटि की जो शक्तियाँ होती हैं, एक साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि अगर वो किसी इतर योनि की शक्ति को सिद्ध कर भी रहा है तो उस शक्ति की सहायता से वो उच्च कोटि की शक्तियों तक पहुँचने का प्रयास करे और अपने मोक्ष का रास्ता खोले। तब तो उसकी वो साधना भी सफल है और उस शक्ति को जिसने वो उसको सिद्ध किया है उसका बताना भी सफल है और साधक की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो भी सफल है। नहीं तो अगर केवल भोग के लिए, केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, केवल और केवल धन की प्राप्ति के लिए, केवल और केवल काम वासना की पूर्ति के लिए अगर आप किसी इतर योनि की शक्ति को सिद्ध कर रहे हो तो उससे केवल और केवल आपका विनाश होगा, आपका कल्याण और आपका उद्धार कदापि नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। माँ भगवती आपका कल्याण करे, आपका मंगल करे। जय माता रानी की।